हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 4 चैप्टर सेकंड स्टोरेज इन कंप्यूटर सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। इंट्रोडक्शन। वन ऑफ द मेजर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज इट्स ह्यूज डाटा स्टोरेज कैपेसिटी दैट मेक इट यूनिक मशीन। कंप्यूटर की सबसे मेजर एडवांटेज है वो है डाटा स्टोरेज, मतलब कि हम बहुत लार्ज अमाउंट में डाटा को हम स्टोर कर सकते हैं जो इसको एक यूनिक मशीन बनाती है। ए कंप्यूटर बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस स्टोर एंड प्रोसेस एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा वैल्यूज। ये आपको पता है कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है और ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डाटा को प्रोसेस करता है। सो बिफोर वी स्टार्ट with storage devices, let's learn how the data is represented in the computer system. कंप्यूटर सिस्टम में डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। डाटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच कैन बी आइदर इन स्विच ऑन और स्विच ऑफ मोड। ठीक है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो केवल इलेक्ट्रिसिटी की लैंग्वेज को ही समझता है, जिसमें आप या तो आइदर इसको स्विच ऑफ ऑन रख सकते हो या फिर स्विच ऑफ। स्विच ऑन को बोल देते हैं 1, स्विच ऑफ को बोल देते हैं 0। ठीक है, द स्विच ऑन मोड इन द कंप्यूटर सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड वाइल स्विच ऑफ विद 0। सो कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली 2 डिजिट 0 और 1। तो कंप्यूटर को केवल दो ही चीजें समझ में आती है, 0 और 1। दीज 2 डिजिट्स आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट्स और बिट। इनको हम बाइनरी डिजिट बोल देते हैं, बिट बोल देते हैं। बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर डाटा की सबसे छोटी जो यूनिट है वो है आपकी बिट। टू रिप्रेजेंट द डाटा इन द कंप्यूटर इन मेमोरी, बिट्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म कैरेक्टर कोड। हम क्या करते हैं कंप्यूटर में, जब हम डाटा को स्टोर करते हैं स्टूडेंट्स, तो बिट क्या होती है, कैरेक्टर कोड में कन्वर्ट हो जाती है। कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट इज मेक्स बाइट। कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट को जब मिला देते हैं तो ये हमारी बाइट बनती है। 1 बाइट इज यूज टू रिप्रेजेंट 1 कैरेक्टर ऑफ डाटा। एक बाइट आपके एक कैरेक्टर ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करने के काम आती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर बिट्स होती है 0 और 1 और बाइट होती है 8 बिट। 8 बिट को हम ये हमारी एक बाइट बन जाती है। ठीक है, इतने हम डिजिट्स यहाँ पर लिख सकते हैं। सो द कंप्यूटर डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स और बाइट। इस फॉर्म में ही हम डाटा को स्टोर करते हैं स्टूडेंट्स कंप्यूटर के अंदर। देखिए कंप्यूटर के अंदर चाहे आप इमेज हो या फिर आपका कोई भी कैरेक्टर्स हो, ABCD अल्फाबेट न्यूमेरिक, कुछ भी आपका डाटा है वो सारा का सारा डाटा फॉर्म कंप्यूटर में बाइनरी फॉर्म में, इस फॉर्म में 001 की फॉर्म में ही स्टोर होता है। ठीक है, देयर आर वेरियस मेमोरी यूनिट टू मेजर द लार्जर अमाउंट ऑफ डाटा। डाटा को मापने के लिए हम यूनिट्स का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए मेमोरी यूनिट किस लिए जरूरी होती है, किसी भी चीज को मापने के लिए। जैसे हमें समय को मापने के लिए हम सेकंड्स का यूज करते हैं, सेकंड से मिनट बनते हैं, मिनट से हमारी हॉवर्स बनते हैं, हॉवर्स से हमारे डेज बनते हैं। तो दीज आर द ड्राइव्ड यूनिट बट द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। इसी तरह हम वेट को मापने के लिए हम ग्राम का यूज करते हैं, उसके बाद किलोग्राम, मिलीग्राम, वो हमारी सारी ड्राइव्ड यूनिट होती है। ऐसे ही मेमोरी कितनी है हमारी, कितनी मेमोरी है, उसको मापने के लिए हम जो मेमोरी यूनिट का यूज करते हैं दैट इज योर बाइट। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और नीचे वाली टेबल्स आपको बता देगी। देखिए जब हमारी 124 बाइट हमारी मिल जाती है तो 124 बाइट हमारी 1 किलो बाइट बनाती है स्टूडेंट्स। इसमें 1024 क्यों लिया गया है, क्योंकि 2 की पावर 10 होती है। हमेशा ही बाइनरी के अंदर 2 ही डिजिट होती है, तो 2 की पावर 10 को हम 1024 बोल देते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं किलो बाइट। उसके बाद 1024 KB, अगर हम 1024 KB को मिलाएं तो हमारी MB बनती है। 1024 MB को मिलाएं तो हमारी GB बनती है। 1024 GB को मिलाएं तो हमारा TB बनता है। 1024 TB को मिलाएं तो हमारा PB बनता है। 1024 PB को मिलाएं तो हमारा एक्साबाइट बनता है। उसके बाद में एक्साबाइट को मिलाएं 1024 में तो हमारा 1 जेटाबाइट बनता है और फिर योटाबाइट बनता है। तो इस तरह के ये आपकी ड्राइव्ड यूनिट है, बेसिक यूनिट आपकी 1 बाइट रहती है। अब बात करते हैं कि अलग अलग स्टोरेज डिवाइस आते हैं हमारे मार्केट में, उनके बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी
का मतलब है स्टूडेंट्स, जितने भी हम डिवाइसेज है उनको हम दो हिस्सों में बांटते हैं, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी जिसको बोला जाता है। सेकंड होती है सेकेंडरी मेमोरी। फर्स्टली प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी दो होती है, रैम और रोम आपकी प्राइमरी मेमोरी रहती है, और सेकेंडरी मेमोरी रहती है हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, फ्लैश, ब्लू डिस्क, मेमोरी डिस्क। आप सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी मेमोरी? इट इज आल्सो नोन एज इंटरनल और मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। ये इंटरनल और मेन मेमोरी भी कहलाती है। डाटा इन द मेमोरी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट की फॉर्म में इसमें डाटा को स्टोर किया जाता है, 0 और 1 की फॉर्म में। हर एक डिवाइस में 0 और 1 की फॉर्म में ही डाटा स्टोर होता है। सो सीपीयू कैन डायरेक्टली रीड एंड राइट ऑन द मेमोरी। मेमोरी के अंदर डायरेक्टली रीड और राइट कर सकता है वो। दीज इज आल्सो टू टाइप, दो तरह की होती है, रैम और रोम, मैंने आपको बताया था। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रैम की। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। This is temporary electronic memory, so the information stored in it is lost as soon as switch off the power supply। मतलब कि एक ऐसी मेमोरी है, इसको वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है, क्योंकि जैसे ही हमारी पावर जाती है हमारा सारा डाटा डिलीट हो जाता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, मैं इसका एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा कि जब हमारा कंप्यूटर ऑन होता है, हम कंप्यूटर पे काम कर रहे होते हैं, अचानक से लाइट चली जाती है। लाइट आने के बाद आपको कभी भी कंप्यूटर ऑन नहीं मिलता। ठीक है, कंप्यूटर ऑन क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो सारा का सारा डाटा आपका रैम के अंदर होता है, और जैसे ही पावर जाएगी आपका रैम का सारा डाटा वॉश आउट हो जाएगा। ठीक है, इट स्टोर द यूजर डाटा। यूजर डाटा जो हमें देते हैं, यूजर जो डाटा देता है वो सारा रैम में स्टोर होता है। एंड इंस्ट्रक्शंस अलोन विद द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द सिस्टम। देखिए रैम को मेन मेमोरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि सीपीयू जो है डाटा रैम से ही लेता है, प्रोसेस करता है उसको, और प्रोसेसिंग करने के बाद वापस रैम को दे देता है। ठीक है, तो दैट्स वाई इट ऑल्सो स्टोर यूजर इन्फॉर्मेशन, डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है, प्लस में जो रिजल्ट हमने प्रोड्यूस किया है उसको भी ये स्टोर करता है। सेकंड बात करते हैं स्टूडेंट्स रोम की। रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। दिस इज द परमानेंट इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी। ये परमानेंट मेमोरी होती है इन द कंप्यूटर। द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शन ऑफ द कंप्यूटर आर स्टोर परमानेंटली इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डिजिट। देखिए रोम को मेन मेमोरी में इसलिए रखा गया है क्योंकि स्टार्टअप इंफॉर्मेशन जो है हमारी कंप्यूटर की, कि कंप्यूटर स्टार्ट होएगा, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर को, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन सीपीयू को कौन देगा, वो हमारी इंफॉर्मेशन रोम में स्टोर है। ठीक है, तो इसलिए इसको मेन मेमोरी बोला जाता है। बिना रोम के भी हमारा कंप्यूटर काम नहीं करता, क्योंकि बिना रोम के कंप्यूटर को कौन बताएगा कि आपको स्विच ऑन होना है। ठीक है, पावर ऑन करने के बाद सबसे पहली इंस्ट्रक्शन हमारी रोम ही कंप्यूटर को देते हैं कि अब आपको पावर ऑन होना है, आपको विंडो को ऑन करना है। ठीक है, इट होल्ड्स दीज इंस्ट्रक्शंस इवन आफ्टर द पावर सप्लाई इज स्विच्ड ऑफ। अगर हम पावर सप्लाई को भी ऑफ कर दे तो भी इसमें डाटा रहता है। दीज इंस्ट्रक्शंस कैन नॉट बी ओवर रिटर्न। इसके ऊपर हम लिख नहीं सकते। मतलब रोम एक ऐसी मेमोरी होती है स्टूडेंट जिसमें केवल रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। हम जो भी डाटा उसके अंदर होता है वो हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ना तो उसमें कुछ डाटा को ऐड कर सकते हैं, ना ही हम डाटा को निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप मार्केट से मान लीजिए सॉन्ग की सीडी लाते हो, तो सॉन्ग की सीडी में आपने देखा होगा सीडी रोम लिखा होता है। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि उस सीडी में आप केवल उन सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हो, बार बार प्ले कर सकते हो। ना तो आप उसमें एक्स्ट्रा सॉन्ग डलवा सकते हैं, ना ही उससे एक्स्ट्रा सॉन्ग निकाल सकते। दैट्स वाई इट इज रोम, रीड ओनली मेमोरी। केवल आप उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, और इट इज ऑल्सो नॉन वोलेटाइल इन मेमोरी। नॉन वोलेटाइल का मतलब वही होता है कि पावर सप्लाई ऑन हो या ऑफ हो, आपकी सारा का सारा डाटा सेव रहता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी देखिए, दिस इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी भी बोल देते हैं इसको। यूज टू स्टोर डाटा, यूजर डाटा परमानेंटली फॉर लेटर यूज। परमानेंटली डाटा को स्टोर करने के लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। इट होल्ड्स, ये हमारा होल्ड करता है इंफॉर्मेशन टिल इट इरेज्ड, जब तक हम इसको डिलीट नहीं करते। ठीक है, दिस इज यूज टू स्टोर ऑल द सॉफ्टवेयर टू बी यूज्ड एंड द फाइल विच वी क्रिएट यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर। वो सारा का सारा हमारा जो है सॉफ्टवेयर का जो डाटा है वो सारा का सारा सेकेंडरी मेमोरी ही स्टोर करता है। ठीक है, वी कैन हैव अ फिक्स्ड एंड पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस विच कैन बी यूज एज नीडेड। हमारे पास फिक्स्ड भी होते हैं जो हम कंप्यूटर में फिक्स कर देते हैं, और पोर्टेबल डिवाइस भी होते हैं। ठीक है,
तो इसके बारे में जो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो को ज़्यादा ताकि ये वीडियो पूरी की पूरी लंबी ना हो, ठीक है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। इस चैप्टर का ही सेकंड पार्ट मैं आप लोगों को बना करके भेजूंगा, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी हम उसमें पढ़ेंगे, ताकि आप लोगों का ज़्यादा नेट यूज ना हो, आपको जूम क्लास भी लेनी होती है, ठीक है। तो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। ओके, जब तक के लिए टेक केयर। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।